महाराज जी, मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। किसका प्रश्न है? ज्ञान के द्वारा। और ज्ञान प्राप्त करना बहुत कठिन है। लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। समझो, पहले एक ही पहला सूत्र है, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य। लोक यहाँ के भोगों से। आप देखो स्थिति क्या है, लोक और फिर परलोक के भोगों से वैराग्य। सद असद का विवेक। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका विवेक। शम, इंद्रियों का निग्रह। दम, मन का निग्रह। श्रद्धा, गुरु शास्त्र पर। और समाधान, चित्त का निरंतर परमात्मा में स्थित करने का अभ्यास। और मुमुक्षुता, मैं मुक्त हो जाऊं, तब जाके ज्ञान मार्ग में चलना होता है। बहुत कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान के मार्ग में चलने में, गिरने में देर नहीं लगती। इसमें भगवान का सहारा होता है। भक्ति मार्ग में भगवान का सहारा होता है। अगर हमसे कोई त्रुटि भी हो गई तो भगवान क्षमा कर देते हैं। अगर हम गिरने वाले हैं तो करो सदा तिन कै रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। भगवान अपने भक्त की ऐसी रक्षा करते हैं जैसे माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है। तो कलयुग है, इसमें मोक्ष और कल्याण का सहज मार्ग भगवान की भक्ति है। और भगवान की भक्ति का सहज स्वरूप है, जो मिले भगवान को अर्पित करके खाओ। नाम निरंतर जप करो, जो कर्म करो भगवान को समर्पित कर दो, इसी से काम बन जाएगा। नाम जप से पवित्र हृदय में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। कर्म समर्पण से कोई कर्म बंधन नहीं रहेगा। और भगवान का आश्रय लिए, इसलिए अगर धोखा हो गया तो बचा लेंगे, वो अंतिम समय वो कल्याण कर देंगे। भगवान का आश्रय, भगवान का नाम जप, और जितने कर्म कर रहे वो सब भगवान को समर्पित। भगवान के आश्रित का कभी पतन नहीं होता। भगवान के आश्रित को कभी कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जा। जिसके रक्षक भगवान है, हाँ, भगवान के भक्त का कोई उपहास नहीं कर सकता, चाहे जितनी प्रचंड माया हो। है तो हमारे भगवान की ही, तो हमको क्यों परास्त करेगी, क्योंकि हम भगवान के दास हैं। जी।